हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके कुछ पार्ट मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। इनको हमें सोल्व करना है कि फ्रैक्शन को हम कैसे प्लस माइनस करते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है, हमें 2 में से माइनस करना है 3/5। अब जब हम किसी भी फ्रैक्शन को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी अदर फ्रैक्शन में से, तो सबसे पहले देखिए इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/1, क्योंकि डिवाइड में 1 लिखोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए, यहाँ से हम इन दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम। जो डेनोमिनेटर है 1 और 5, ये आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम। अब एलसीएम के बारे में पता हो आपको कि एलसीएम होता है क्या, मैं एक बार बता देता हूँ। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एक ऐसा नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से क्या होता हो, डिवाइड होता हो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है कि ऐसा सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर्स में डिवाइड होता हो। तो ऐसा नंबर क्या होगा, जब आप 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो दोनों की वैल्यू, जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 5। अब एलसीएम 5 कैसे आया आप चेक कर सकते हैं। क्या 5 इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, देखो 1 से भी डिवाइड होता है और 5 5 से तो डिवाइड होगा ही। इसका मैं तरीका भी बताऊंगा एलसीएम कैसे निकालते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ एलसीएम आया 5। जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, इस एलसीएम को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, यानी कि 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आया, 5। और उस 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 2 के साथ, तो 5 2 जा 10। उसके बाद माइनस साइन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाओगे। अब इस 5 को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे। 5 को 5 से डिवाइड किया, वैल्यू क्या आई, 1। 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो क्या आ गया, 3। अब 10 माइनस 3 कितना हो गया, 7 डिवाइड में 5। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। यहाँ से वैल्यू क्या है, 7/5। अब इसी तरह सेकंड पार्ट देखिए, मैं यहाँ भी डिवाइड में क्या लिख सकता हूँ, 1। यहाँ भी क्या लिखा जा सकता है, 1। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए। अब जब आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम एक ऐसा नंबर हो जो 1 से भी डिवाइड होता हो और 8 से भी डिवाइड होता हो। अब वो नंबर 8 से छोटा तो हो नहीं सकता, क्योंकि 7 अगर लेंगे वो 8 से डिवाइड ही नहीं होगा। तो सबसे छोटा यानी कि इनका जो एलसीएम है वो क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। तो यहाँ वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 8, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। 8 ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है और इन दोनों से डिवाइड होता है। अब देखिए, 8 को आप 1 से डिवाइड करोगे, वैल्यू क्या आई, 8। तो 8 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे, कितना आ गया, 8 4 जा 32, प्लस 8 को 8 से डिवाइड करोगे, वैल्यू क्या आई, 1। 1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करोगे तो 7 आ गया। उसके बाद देखिए 32 प्लस 7 39 डिवाइड में क्या हो गया, 8 हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए 5 और 7 है, तो दोनों का एलसीएम हम कैसे निकालें, मैं एक बार निकाल के बता देता हूँ। 5, 7 आप यहाँ ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद इनको डिवाइड कीजिए कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता हो, ऐसा नहीं है तो हम सिर्फ एक को डिवाइड कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ वैल्यू आई 1, ये डिवाइड नहीं होगा तो इसको एज इट इज लिख लो। उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे 1 और ये भी क्या हो गया, 1। जब तक यहाँ 1 1 नहीं बन जाता तब तक आप डिवाइड करते रहे। अब आपने जिन नंबर से डिवाइड किया है उनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 5 इंटू 7 कितना हो गया, 35। तो इनका एलसीएम क्या हुआ, 35। अब यहां से देखिए एलसीएम की वैल्यू क्या आई, 35। अब 35 को 5 से डिवाइड करोगे, कितना आया, 7। 7 की मल्टीप्लाई फिर 3 के साथ करोगे, 7 3 जा 21, प्लस 35 को 7 से डिवाइड करोगे, सेम वही तरीका। 35 डिवाइड में 7 कितना आया, 5। 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 10। अब 21 प्लस 10 यानी कि 31 डिवाइड में क्या हो गया, 35 हो गया। तो ये फ्रैक्शन आ गई। जो नेक्स्ट मैंने फिफ्थ पार्ट यहाँ लिखा है, जो बाकी के पार्ट रहते हैं वो खुद से सोल्व करोगे। अब यहाँ देखिए 10 5 और 2 तीन फ्रैक्शन आ चुकी हैं। अब इन तीनों फ्रैक्शनों को ऐड हम कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए, एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया, 10 5 2 तीनों का एलसीएम चाहिए तो तीनों को लिख लेते हैं। 2 का एलसीएम चाहिए तो हम दोनों को लिखेंगे। 4 हो तो हम चारों का भी एलसीएम ले सकते हैं। अब यहाँ से देखिए सबसे छोटा नंबर हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 पे कितना होगा, 5। ये 5 डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज लिख लो। और 2 पे 1। जब तक सारे नंबर 1 ना बन जाए तब तक आप डिवाइड करते रहेंगे। अब 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 1 तो डिवाइड होगा नहीं, इसको 1। अब तीनों नंबर क्या हो गए, 1।
जब भी आप यहाँ डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप सबसे छोटे नंबर पे देखिए। अब देखो 1 से तो डिवाइड करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप 2 से डिवाइड करके देखो, 2 से नहीं हो रहे, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इस तरह से डिवाइड करते जाए। और जितने ज्यादा नंबर डिवाइड हो उतना ही सही। अब जैसे 2 से 2 नंबर डिवाइड हो रहे थे तो हमने 2 से डिवाइड किया। अगर यहाँ डायरेक्ट हम 5 से डिवाइड कर देते तो सिर्फ ये 2 नंबर डिवाइड होते, उस केस में भी सही था। लेकिन सबसे पहले हमें सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना, उसके बाद इंक्रीज करते रहना। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 2 × 5 यानी कि 10। तो इसका एलसीएम हम क्या लिखेंगे, 10। तो यहां से जो इन तीनों फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर है उनका एलसीएम आया 10। अब 10 को 10 से डिवाइड करोगे वैल्यू क्या आई 1, 1 × में 7 कितना हो गया 7, प्लस 10 को 5 से डिवाइड करोगे, 10 को 5 से डिवाइड करोगे वैल्यू आई 2, 2 × 2 4, आगे प्लस साइन। 10 को आप 2 से डिवाइड करोगे यानी कि 10/2 की वैल्यू क्या आई 5, 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो 15, 7 और 4 11 और 15 26 डिवाइड में 10 लिख सकते हो। या तो आप इसको लिख दीजिए 2.6 क्योंकि 10 से डिवाइड करके लिख दीजिए। अगर आप फ्रैक्शन में ही रखना चाहते हैं तो आप इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, 2 पे कैंसिल होगा तो 13, 2 पे 5, तो यहाँ से देखिए 13 डिवाइड में 5। आप दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2.6 या फिर 13 डिवाइड में 5। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें कुछ फ्रैक्शन गिवन है और उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो जब मैं फर्स्ट पार्ट है वो बोर्ड पे लिख रहा हूँ। सेकंड का वैल्यू है 2/9, वैल्यू है 2/3 और वैल्यू है 8/21 और लिखा क्या है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है इन फ्रैक्शंस को। अब देखिए इनको अरेंज करने से पहले हमें इनकी एक्चुअल में वैल्यू पता हो कि ये वैल्यू क्या है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, घटते क्रम में, यानी कि पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू। तो इस टाइप की फ्रैक्शन को हम देखिए फ्रैक्शन से तो ये आइडिया लगा नहीं सकते कि इन तीनों फ्रैक्शन में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो इनकी हम डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। अभी डेसिमल एक्सपेंशन आप कैसे निकालते हो मैं बताऊंगा अभी आपको। यानी कि यहाँ जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसका मीनिंग क्या है कि 2 को आप डिवाइड करोगे 9 से। तो 2 को आप 9 से डिवाइड कर लीजिए, ऐसे तो डिवाइड होएगा नहीं, एक जीरो हम ले लेते हैं तो यहाँ क्या लग गया पॉइंट। अब 9 2 जा 18, अगेन 2 आ गया, फिर जीरो उतार लेते हैं, 9 2 जा 18। इस तरीके से 2 2 आता रहेगा। तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हुई 0.222 चलती रहेगी। तो इस ये जो 2/9 है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 0.22 या फिर आगे 100 आप लिख सकते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट के जो डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, 2 को आप डिवाइड करोगे 3 से। 2 को आप डिवाइड करोगे 3 से। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो जीरो ले लिया हमने, एक पॉइंट लगाया। अब जीरो लिया है तो हम क्या लगाएंगे पॉइंट, 3 6 जा 18, उसके बाद 2 फिर 0 3 6 जा 18 फिर 2, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये जो 2/3 है इसकी फ्रैक्शन क्या है 0.66। इस तरीके से आपने सॉरी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या आएगी 0.66। थर्ड रहता है 8 को हम डिवाइड करेंगे 21 से। अब ऐसे तो डिवाइड होगा नहीं। अब यहाँ एक जीरो ले लेता हूँ। अब यहाँ 80 है और ये क्या है 21। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 84 हो जाता है, कितने पे जाएगा 3 पे, और जीरो उतारा है तो हम क्या ले लेंगे पॉइंट। अपनी तरफ से जीरो लगाया है तो हमने क्या ले लिया पॉइंट ले लिया। अब देखिए 3 पे वैल्यू क्या है 63, उसके बाद माइनस करेंगे वैल्यू आई 17, फिर एक जीरो। अब देखिए कितने पे जाएगा 8 पे, 8 × 2 16, तो वैल्यू क्या बची 2। अब आगे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं फर्दर, लेकिन 2 डेसिमल पॉइंट तक ही लिख लीजिए, यानी कि 8/21 को आप क्या लिखेंगे 0.38। तो इस तरीके से हमने तीनों की डेसिमल फ्रैक्शन निकाली। अब देखिए डेसिमल फ्रैक्शन से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। अब देखिए सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 0.66, उसके बाद 0.38 और उसके बाद क्या है 0.22। यानी कि इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, पहले 0.66, उसके बाद 0.38 और उसके बाद 0.22।
लेकिन हमें ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखना, हमें किसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फ्रैक्शन। अब देखिए 0.66 किसकी डेसिमल एक्सपेंशन थी, 2/3 की, 0.38 8/21 की, और ये जो 0.22 है वो किसकी फ्रैक्शन, किसकी डेसिमल एक्सपेंशन थी, 2/9 की। तो इस तरीके से हम इनको क्या लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में। लास्ट में लाइन लिख दोगे, हेंस दीज आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इनको हमने किस में अरेंज कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू 2/3, फिर 8/21 और फिर 2/9, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 2/9। तो इस तरीके से आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो, असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन, चाहे कोई भी फ्रैक्शन हो, कितनी भी फ्रैक्शन गिवन हो, चाहे आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद से सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मैजिक स्क्वायर हमें गिवन है। अब मैजिक स्क्वायर में देखिए मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो आर सेम, यानी कि जो द सम ऑफ द नंबर इन ईच रो एंड ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल इज सेम, इज दिस ए मैजिक स्क्वायर। अब ये क्या मैजिक स्क्वायर होगा। अब यहां से देखिए पहले मैं मैजिक स्क्वायर को बना लेता हूं यहाँ कि एक्चुअल में मैजिक स्क्वायर है क्या। यहाँ टोटल 9 बॉक्सेस हैं, तो मैं 9 बॉक्सेस बना लेता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट है जो 4/11 लिखा है, नेक्स्ट में 9/11 लिखा है, नेक्स्ट में 2/11 लिखा है, उसके बाद 3/11, 5/11, 7/11, उसके बाद 8/11 है, उसके बाद 1/11 है और 6/11 है। अब देखिए ये बोल रहा है कि अगर हम ईच रो या कॉलम या डायगोनल को ऐड करें तो सेम वैल्यू आएगी। अब रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, यानी कि इस टाइप से। अब कितनी रो है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब कॉलम होते हैं वर्टिकल इस टाइप से, यानी कि वाई एक्सिस बोलते हैं जिसे आप। तो ये क्या हो गई, कॉलम, यानी कि 3 रो है और 3 ही कॉलम है। और डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे, ये वाले, जैसे स्क्वायर के अंदर होते हैं डायगोनल, स्क्वायर के अंदर आपने पढ़े होंगे डायगोनल के बारे में। तो आइए हम इनका सम करते हैं। अब देखिए अगर रो को ऐड करें, रो फर्स्ट को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 4/11 प्लस 9/11 प्लस 2/11। सभी के डिवाइड में 11 है तो एलसीएम क्या होगा, 11 ही, और 11 को 11 से डिवाइड करते जाओगे वैल्यू क्या आती जाएगी, 1, और ऊपर वैल्यू क्या आएगी, 1 × 4 4, 1 × 9 9, 1 × 2 2। अब 9 और 4 कितना हो गया, 13 और 2 15 बाय में 11। तो फ्रैक्शन क्या आई रो फर्स्ट की, यानी कि तीनों को ऐड कर दिया तो 15/11 आए। अब इसी तरह रो 2 में देखिए, या फिर रो सेकंड आप लिख सकते हैं। सेकंड रो में देखिए एलिमेंट क्या क्या है और जो फ्रैक्शन है वो क्या क्या है, 3/11 प्लस 5/11 प्लस 7/11। सभी के डिवाइड में 11 है, दिस मींस 11 क्या होगा, एलसीएम ये सभी से डिवाइड होगा। अब 11 1 11, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 5, 1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ 7, 5 और 3 8 और 7 15। तो वैल्यू क्या है, 15/11। अब इस तरीके से हमने रो फर्स्ट को ऐड किया, रो सेकंड को ऐड किया। आप रो थर्ड को भी ऐड करोगे, आप कॉलम फर्स्ट को भी ऐड करोगे, कॉलम सेकंड को भी ऐड करोगे और कॉलम 3 को भी ऐड करोगे। कॉलम फर्स्ट में देखिए मैं एक बार बता देता हूं, कॉलम फर्स्ट यानी कि वर्टिकल लाइन, इसमें आप ऐड करोगे 4/11 प्लस 3/11 प्लस 8/11। अब इसी तरह देखिए एलसीएम क्या है, 11, तीनों के नीचे क्या लिखा है डिनोमिनेटर में 11। तो 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ होगी 4 प्लस 3 प्लस 8, 8 और 3 11 और 4 15/11। तो वैल्यू क्या आई, 15/11। यानी कि फर्स्ट कॉलम को ऐड किया तब भी कितना आ रहा है, 15/11। यानी कि इसने जो भी बात इस मैजिक स्क्वायर के बारे में बोली है वो क्या है, सही है। अगर हम सारी वैल्यूज 15/11 निकाल सकते हैं, तो अगर सारी वैल्यू 15/11 आती है तो हम क्या बोलेंगे, हेंस दिस इज ए मैजिक स्क्वायर। रो कॉलम के साथ आपने डायगोनल को भी ऐड करना, उसकी भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 15/11। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर शीट है
इज 12 कंप्लीट 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग, अब उसकी लेंथ हमें गिवन है, एंड 10 कंप्लीट 2/3 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि उसकी विड्थ यानी कि ब्रेथ हमें गिवन है, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, कोई एक रेक्टेंगुलर शीट है, इस टाइप से मैं शीट बना लेता हूँ। अब जो उसकी लेंथ है वो है 12 कंप्लीट 1/2 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है विड्थ है वो है 10 कंप्लीट 2/3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड इट्स पेरीमीटर, हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका पेरीमीटर। अब पेरीमीटर देखिए होता क्या है, किसी भी शेप में, किसी भी फिगर में जो ये आउटर मोस्ट डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। यानी कि इस पॉइंट से चले, यहाँ तक चलते गए, चारों ओर इसके ओर राउंड लगाया, कोई भी फिगर हो, और दोबारा से फिर उसी पॉइंट पे आ गए, यानी कि यहाँ तक दोबारा इसी पॉइंट पे आने तक हमें कितनी डिस्टेंस कवर की है हमने, वही क्या है, पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। अब फिगर किस टाइप का है, रेक्टेंगुलर, तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी गिवन है, 12 कंप्लीट 1/2 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेथ यानी कि विड्थ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ आप लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी गिवन है, 10 कंप्लीट 2/3 सेंटीमीटर। उसके बाद देन पेरीमीटर, अब पेरीमीटर की वैल्यू क्या होगी, ये 6th क्लास में आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, या फिर ये लिख सकते हैं आप, ये वाली लेंथ प्लस ब्रेथ, फिर अगेन लेंथ और फिर प्लस में ब्रेथ, यानी कि 2 बार तो हमने लेंथ को ऐड किया और 2 बार ब्रेथ को ऐड किया, और कॉमन उसमें से 2 लेके यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ लिख दिया। अब उसके बाद देखिए 2 इंटू में लेंथ की वैल्यू 12 कंप्लीट 1/2, ब्रेथ की वैल्यू 10 कंप्लीट 2/3, इस टाइप से। उसके बाद देखिए 2, अब ये क्या होगी, मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे सोल्व करते हैं, 2 इंटू में 12 24, और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 25/2, ये आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, प्लस 3 इंटू 10 30 प्लस 2 32 डिवाइड में 3। अब आप इन फ्रैक्शन को ऐड कर लीजिए, 2 इंटू में, अब 2 और 3 का एलसीएम क्या है, यानी कि एक ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड होता है 3 से भी, तो वो कौन सा नंबर है, 6। तो यहाँ 6 एलसीएम आया, 6 को 2 से डिवाइड करोगे वैल्यू क्या आई 3, और 3 की मल्टीप्लाई 25 के साथ करोगे तो 75 होगा। 6 को 3 से डिवाइड करोगे वैल्यू आई 2, 2 इंटू में 32 यानी कि 64 होगा। तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, 2 इंटू 75 और 64, यहाँ से 5 और 4 9, 7 और 6 30, ठीक है। उसके बाद देखिए डिवाइड में क्या है 6, 2 3 जा 6, यानी कि 139 डिवाइड में क्या हो गया 3, तो 139 डिवाइड में 3 सेंटीमीटर। अब आप इस फ्रैक्शन को एज इट इज भी छोड़ सकते हो, या फिर इस फ्रैक्शन को आप मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो, जैसा आपने प्रीवियस क्लास में 6th क्लास में आपने पढ़ा था। यानी कि 139 को अगर आप 3 से डिवाइड करें तो 3 4 जा 12, रिमाइंडर 1, आगे 9, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 1। अब आगे डिवाइड नहीं होगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 46, जो रिमाइंडर है वो ऊपर कंप्लीट 1/3, यानी कि ये तो कंप्लीट हो गए और 1 अभी डिवाइड होना रहता है 3 से, तो ये कितने सेंटीमीटर होगी, 46 कंप्लीट 1/3 सेंटीमीटर, ये क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा। 5th क्वेश्चन में देखिए प्यारे बच्चों, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीई, ये जो फिगर है इसमें जो ट्रायंगल एबीई बनी है इसका हमें पेरीमीटर निकालना है, इसी के साथ रेक्टेंगल है जो नीचे इसका भी पेरीमीटर निकालना है, whose पेरीमीटर इज ग्रेटर, और किसका पेरीमीटर ज्यादा होगा। तो सबसे पहले जो भी गिवन फिगर है ये इस टाइप से है, तो मैं ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल लेता हूं, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीई, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीई। अब ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, मैंने बताया था किसी भी शेप का अगर आप पेरीमीटर निकालना चाहें तो आप एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाइए और उस शेप के चारों ओर एक राउंड लगाइए, जितनी भी साइड है उसकी। अब इसकी 3 साइड है तो तीनों साइड की ओर ये जो टोटल डिस्टेंस होगी इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या हुआ, तीनों साइडों का सम, फर्स्ट साइड है 2 कंप्लीट 3/4 प्लस सेकंड साइड है 3 कंप्लीट 3/5 प्लस थर्ड है 5/2, तीनों साइडों की हमने वैल्यू लिख ली। अब पहली तो इसमें मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11/4। उसके बाद देखिए प्लस
5 इंटू 3 15 प्लस 3 18 डिवाइड में 5 प्लस 5/2। अब हमें तीनों को ऐड करना है। 4, 5 और 2 का हमें क्या चाहिए? एलसीएम। तो इसको अलग से रफ वर्क में सोल्व करेंगे। 4, 5, 2 को सबसे पहले छोटे नंबर पे 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 2 जा 4, 5 डिवाइड नहीं होगा, 2 1 जा 2। अब एक तो 1 हो गया। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 2 जा, ये 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1। ये 5 एज इट इज, ये भी 1। फिर 5 रह गया तो 5 से डिवाइड कर लीजिए। 1, यहाँ 1 और ये 1। ये क्या हो गया? सारे 1 हो गए। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20। तो एलसीएम कितना आया? 20 आया। ये आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए 20 डिवाइड में 4 करोगे तो वैल्यू क्या है? 5। 5 इंटू 11 55 प्लस 20 को 5 से डिवाइड करोगे वैल्यू आई 4 और 18 4 जा 72। 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या है? 10। 10 इंटू 5 50। अब यहाँ से देखिए 50 और 50 100 हो गया। आप जैसे मर्जी ऐड करें। ये 170, 5 और 2 7, यानी कि 177 हो गया। यहाँ से डिवाइड में क्या है? 20। तो इतने आप सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहे तो मिक्स में आप चेंज कर लीजिए। उसके बाद देखिए पेरीमीटर ऑफ BCDE। अब ये जो BCDE रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर अभी हमने निकाला था 2 इंटू में लेंथ, यानी कि 2 कंप्लीट 3/4 प्लस में ब्रेथ 7/6। अब इनको ऐड कर दीजिए। तो इनको ऐड करेंगे 2 इंटू में, यहाँ 4 2 जा 8 और 3 11/4 प्लस 7/6। अब 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 12। अब आप एलसीएम निकाल के देख लीजिए। एलसीएम आया 12। 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3 3 इंटू 11 33 प्लस 12 को 6 से डिवाइड करोगे 2 2 7 जा 40। अब यहाँ से देखिए 2 इंटू में ये वैल्यू क्या है? 33 प्लस 14 47 डिवाइड में 12। अब 2 6 जा 12, तो वैल्यू क्या है? 47 डिवाइड में 6 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है कि किसका जो पैरामीटर है वो ज्यादा होगा। अब वही चीज आ गई। अब इन दोनों फ्रैक्शनों में से हमें क्या देखना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। तो हम इस केस में इन दोनों की क्या निकालेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन। क्या निकालेंगे? डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि आप 177 को 20 से डिवाइड कीजिए, 47 को 6 से डिवाइड कीजिए। अब जो भी वैल्यू बड़ी हो उसी को हम क्या लिख देंगे? हेंस द पैरामीटर ऑफ दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के बताता हूं। शालिनी वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन द फ्रेम। अब शालिनी नाम की एक लड़की है, एक पिक्चर को फ्रेम में लगाना चाहती है। उसके बाद दिस पिक्चर इज 7 कंप्लीट 3/5 सेंटीमीटर वाइड। अब इसकी विड्थ गिवन है फ्रेम की। उसके बाद देखिए टू फिट द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7 कंप्लीट 3/10 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। अब उसे कितनी काटनी पड़ेगी पिक्चर। तो हम लिखेंगे जो हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में, विड्थ ऑफ द पिक्चर। विड्थ ऑफ द पिक्चर कितनी गिवन है? 7 कंप्लीट 3/5 सेंटीमीटर। एंड विड्थ ऑफ द फ्रेम हमें गिवन है, विड्थ ऑफ द फ्रेम। फ्रेम की जो विड्थ है 7 कंप्लीट 3/10 सेंटीमीटर। अब देखिए वो कितनी पिक्चर काटनी पड़ेगी, यानी कि कितनी ट्रिम करनी पड़ेगी कि वो इसमें फिट हो जाए। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज ये जो बोर्ड है ये फ्रेम है, इस पे आपने कोई भी एक पिक्चर चिपकानी है। अगर वो पिक्चर छोटी सी होगी तो कहीं भी लग जाएगी। अगर इस बोर्ड से ही बड़ी है वो पिक्चर तो इस बोर्ड पे कैसे लगेगी? यानी कि उसको चारों साइडों से थोड़ा बहुत तो क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए जो हमें बताना है हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, तो हम लिखेंगे द पिक्चर बी ट्रिम्ड, यानी कि वो कितनी ट्रिम्ड हो। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? यानी कि फ्रेम छोटा है तभी तो वो काटनी पड़ी। फ्रेम बड़ा होता तो हम क्या करते? एज इट इज उसको चिपका देते। तो पिक्चर की जो विड्थ है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? विड्थ ऑफ फ्रेम। विड्थ ऑफ फ्रेम। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा।
आप इनको माइनस करके आप यहाँ लिख दीजिए, तो वैल्यू क्या आएगी, इतनी विड्थ आपको ट्रिम करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए, उसके बाद यहाँ माइनस करके आंसर लिख लीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। Ritu ate 3/5 part of the apple and the remaining apple was eaten by her brother. So how much part of the apple did Somu eat? तो उसके भाई है, जो उसका भाई है सोमू, उसने कितना पार्ट है जो एप्पल का वो खाया है। Who had the larger share? अब किसने ज्यादा खाया है, by how much, और कितना ज्यादा खाया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में, the part of apple eaten by रितु। अब रितु ने कितने पार्ट को खाया है, ईट किया है, यानी कि 3/5 पार्ट। देन जो रिमेनिंग पार्ट होगा, यानी कि जो बच जाएगा, देन रिमेनिंग पार्ट। अब टोटल क्या है, सेब तो एक ही है, टोटल क्या है, एक है, उसका 3/5 वो खा चुकी है। अब कितना बचा, तो हम टोटल 1 में से उसको माइनस करेंगे, 1 - 3/5। अब यहाँ से एलसीएम क्या है, 1/1 ये हो गया, तो एलसीएम आया 5। 5 को 1 से डिवाइड करोगे 5, 5 1 जा 5, माइनस 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1, और 1 × 3 3, तो 5 - 3 2/5। अब जो बाकी बचा हुआ सेब है वो किसने खाया था, सोमू ने। तो द पार्ट ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। अब सोमू ने कितना पार्ट खाया, 2/5, यानी कि सोमू ने 5 हिस्से में से 2 हिस्से खाए हैं, और रितु ने 5 हिस्से में से 3 हिस्से खाए हैं। दिस मीन्स ज्यादा किसने खाया, रितु ने। कितना ज्यादा खाया, अब वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, 3/5 में से आप 2/5 माइनस कर देंगे। अब यहाँ से देखिए 5 है, दोनों के नीचे 5 क्या आया, एलसीएम। अब यहाँ से देखिए वैल्यू क्या होगी, 3 - 2, ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो 1/5। अब कितना हिस्सा ज्यादा खाया रितु ने, कितना आएगा, 1/5। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको आप खुद से सोल्व करोगे, बिल्कुल इजी सा, इसी टाइप है, यानी कि हमें फ्रैक्शन कुछ प्लस माइनस करना। आप स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आती है उसके बाद आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। तो यहाँ आपके जो एक्सरसाइज है 2.1 वो कंप्लीट होती है। तो देखते रहिए डिफेक्टिव क्लासेस। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।